Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sing classes. Today we will discuss about the word as well as their meaning from the Hindu. We all know that if you are preparing for any exams like UPSC or if you want to gain your knowledge, then you must go through the Hindu. आज का दिन वैसे ही ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक सब ने अपना कुछ ना कुछ एनालाइज किया होगा जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है फ्रॉम द हिंदू अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने आज की क्लास में भी कुछ द हिंदू से मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट किए हैं वर्ड्स एज वेल एज देयर उसका मीनिंग फाइंड आउट किया है और आपको क्लूज़ के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि आप उसको समझ सको और थोड़ा एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके. सो संडे टाइम्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इसलिए क्योंकि मैं हर संडे को आपको कुछ वर्ड्स हर एक पेजेस से, मतलब कोई वर्ड आपका छूटेगा नहीं द हिंदू से, वो आपको हर संडे को अपडेट करूँगी विथ मीनिंग एज वेल एज क्लूज़ के साथ कि उसको लर्न कैसे करते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो भी उसमें इन्वेंशन से रिलेटेड नई चीज़ें आई रहेंगी वो भी डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द कंटेंट्स? फर्स्ट इज़ बोल्ड वर्ड, सेकेंड इज़ एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल एंड थर्ड इज़ थ्री स्पीसीज. बोल्ड वर्ड्स मतलब जो आपके द हिंदू के हर एक पेजेस में हाईलाइटेड वर्ड्स दिए होते हैं, मीन्स हेडिंग जिसको आप लोग बोलते हो कॉमनली, उनके मीनिंग्स को मैं इस वीडियो में मेंशन की हूँ. ठीक है, जैसे द हिंदू लिखा होता है तो आपको क्या होता है, एक तरह से वो आपका बोल्ड वर्ड हो गया. सेकंड इज़ एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल, मतलब इस कुछ इन्वेंशंस हुए हैं बायोलॉजिकल बेस्ड, उसके बारे में मैंने इसमें मेंशन किया है. थर्ड इज़ थ्री स्पीसीज़, वो किससे रिलेटेड है, तीन स्पीसीज़ पे बेस्ड है. ठीक है, इसलिए मैंने थ्री स्पीसीज़ को मेंशन किया है. बोल्ड वर्ड्स, एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल एंड थ्री स्पीसीज़, यही आज आपके कंटेंट्स हैं. ठीक, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? बोल्ड वर्ड्स से. बोल्ड वर्ड्स में हम लोग मेनली 8 या 9 मीनिंग डिस्कस करेंगे, वर्ड्स विथ मीनिंग एज वेल एज देयर क्लूज. सो लेट्स स्टार्ट विद बोल्ड वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू. फर्स्ट वर्ड थ्रैशिंग. थ्रैशिंग का मीन्स होता है लैशिंग, थ्रैश लैश, लैश थ्रैश दोनों में क्या है, एस कॉमन है, तो ये क्या आपका हो गया, ये आपका क्लू हो गया. हिंदी मीनिंग होती है इसकी तोड़ना. सेकंड इज स्पाइक, शार्प इंक्रीजिंग मीन्स लगातार बढ़ते रहना. ठीक है, अप, अगर अप रहेगा तो क्या समझोगे, उसका मतलब शार्प इंक्रीजिंग है क्योंकि अप हो रहा है मीन्स इंक्रीज हो रहा है. थर्ड इज प्ली. प्ली मीन्स होता है अपील, पी एल दोनों में कॉमन है, ये आपका क्लू हो गया. ठीक है, प्ली का मीन्स होता है दलील. उसके बाद क्या है, वॉलेटर्स. वॉलेटर्स मीन्स होता है रेसिस्टर्स, टर्स दोनों में कॉमन है, ये आपका क्लू हो गया. वॉलेटर्स मीन्स होता है जो उल्लंघन को, मीन्स उल्लंघन जो करता है, नियमों का उल्लंघन जो करता है. वेवर्स मीन्स डिस्क्लेमर्स, दोनों में ई आर है, ये आपका क्या हो गया, क्लू हो गया. वेवर की हिंदी मीनिंग होती है त्याग. एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, एफ दोनों में कॉमन है. एफिकेसी की हिंदी मीनिंग होती है गुण. एडिनो वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस, वायरस ये आपका कॉमन है. परसेप्शन मीन्स अप्रिसिएशन, परसेप्शन अप्रिसिएशन दोनों में ऑन क्या है, कॉमन है, तो ये आपका क्लू हो गया. ठीक है, थ्रैशिंग एस एस, स्पाइक, अप, प्ली, पी एल, वॉलेटर्स, स्टर्स, वेबर, ई आर, एफिकेसी एफ, एडिनोवायरस वायरस, परसेप्शन अन, ये आपका क्या है, क्लूज हो गया. ठीक है, एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल. एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल इसलिए इसको नेम दिया गया क्योंकि ये भी जस्ट रिसेंटली इन्वेंट हुआ है. टुडे अकॉर्डिंग टू BSI, 3 species of plant species has been introduced and the name of this species are given below. अकॉर्डिंग टू BSI क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने 3 स्पीसीज का अभी फॉर्म रिसेंटली क्या क्या इन्वेंशन किया, कौन कौन से, यूजेनिया, क्वाइनोथैलामस एंड मेमिसाइलॉन. ठीक है, ये क्या है, आपके 3 स्पीसीज़ हैं और ये तीनों स्पीसीज़ किस केसेस में हैं, ये आपकी जनरली वेस्टर्न घाट में पाई गई हैं. ठीक है, इससे पहले इनकी कोई प्रजाति नहीं थी, ये अभी जस्ट नई नई इन्वेंशंस हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ यूजेनिया स्फेरोकार्पा. ये आपका यूजेनिया का पिक है, इसमें आप लोग देख सकते हो, एक वंडरफुल इमेज के थ्रू समझाया गया है. यही आपकी फर्स्ट स्पीसीज़ है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है, फर्स्ट फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, रोज एप्पल और मेरिटेसी. सेकेंड इज़ लोकेशन, कहाँ लोकेट करता है, ककयाम. ककयाम कहाँ है, ये आपका मलाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में. अब स्फेरोकार्पा का मीनिंग क्या होता है, लार्ज, शोई, लेमन येलो, स्फेरिकल फ्रूट्स. फ्रूट्स इसका कैसा होता है और किस लिए होता है,
नोन फॉर पैलेटेबिलिटी। इतने सारे कैरेक्टर्स ही अभी साइंटिस्ट इन्वेंट कर पाए हैं, इससे ज़्यादा अभी कुछ इसके बारे में उतना बताया नहीं गया है। आई होप आगे कुछ बताया जाए, लेकिन अभी जस्ट फैमिली, लोकेशन, स्फेरोकार्पा और फ्रूट्स, इतनी जनरल नॉलेज अभी दी गई है। फैमिली आपका रोज़ एप्पल और मेरिटेसी कह सकते हैं। लोकेशन ककयाम। स्फेरोकार्पा का मीनिंग क्या होता है? लार्ज, शोई, लेमन येलो, स्फर्कल फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स कैसा होता है, किस लिए होता है इसका? नोन फॉर पैलेटेबिलिटी। इसके फ्रूट्स के स्ट्रक्चर को अभी डिफाइन नहीं किया गया है, किस लिए जाना जाता है, बस ये बताया गया है। ओके, तो ये आपका क्या था? यूजेनिया। क्या क्या था इसमें आपका? फैमिली, लोकेशन, स्फेरोकार्पा का मीनिंग और फ्रूट्स। ये तीनों चारों कैरेक्टर, पांचों कैरेक्टर किस पे बेस्ड थे? ये आपका यूजेनिया स्फेरोकार्पा जो कि वेस्टर्न घाट में पाया गया है, उसी पे बेस्ड थे। अब आगे हम लोग देखते हैं गोनियोथैलेमस सेरिसियस के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्पीसीज़ है। आप लोग फिगर देख सकते हो, एक वंडरफुल इमेज है जिसको अभी जस्ट रिसेंटली इन्वेंट किया गया है। ये दूसरे नंबर पे स्पीसीज़ है और इसके क्या क्या कैरेक्टर थे ये हम लोग अब आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें पेटल सेपल्स आप लोग देख सकते हो, पेटल्स दिख रहे हैं, कलर दिख रहा है इनका, पर्पलिश है, पर्पलिश येलो। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ गोनियोथैलेमस? फ्लावर्स कैसा होता है इनका? ग्रीनिश येलो, सॉरी पर्पलिश नहीं, ग्रीनिश येलो होता है। फ्रूट्स क्या है? वेरी शोई एंड अट्रैक्टिव गोल्डन येलो इन कलर। कलर क्या होता है फ्रूट्स का? गोल्डन येलो। सेरिसियस की मीनिंग क्या होती है? सिल्की हेयर ऑन पेटल्स। जो इनके पेटल्स होते हैं, जो थ्री साइड्स दिख रहे थे आपके, उन पे क्या होता है? एक हेयर लाइक ऑब्जेक्ट पाया जाता है। ठीक है, जो सिल्की होता है। लोकेशन क्या है इनका? कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और जो आपका यूजेनिया था वो कहाँ था? कक्कायाम। ठीक है, वो केरला में पाया जाता है। ठीक, तो फ्लावर्स इनके कैसे थे? ग्रीनिश येलो। फ्रूट्स कैसे थे? वेरी शोई एंड अट्रैक्टिव गोल्डन येलो इन कलर। सेरिसियस का मीनिंग क्या होता है? सिल्की हेयर ऑन पेटल्स। एंड लोकेशन क्या था? कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये कैरेक्टर थे गोनियोथैलेमस सेरिसियस के। मेनली अभी इतने ही इनके कैरेक्टर्स बताए गए। अब देखते हैं थर्ड, मेमिसैलॉन नर्वोसम। मेमिसैलॉन नर्वोसम भी आपका एक स्पीसीज़ है जो कि वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसके भी कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इनके फ्रूट्स के बारे में, इनके फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स का कलर कैसा होता है, वाइल नर्वोसम क्या डिनोट करता है और ये कहाँ पाया जाता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फ्लावर्स इनका कैसा होता है। पर्पलिश ब्लू फ्लावर, जैसा कि इमेज में आप लोगों ने देखा, जो फ्लावर्स था वो पर्पलिश ब्लू था। फ्रूट्स इनका कैसा होता है? पर्पलिश रेड फ्रूट। ठीक है, नर्वोसम की मीनिंग क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेटली रेज्ड लेटरल एंड इंट्रा मार्जिनल वेंस। इनके में क्या होता है? इंट्रा मार्जिनल वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है? बैंक्स ऑफ पेरिनियल रियोलेट। ये भी कहाँ है? वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी? फ्लावर्स, फ्रूट, नर्वोसम, लोकेशन। फ्लावर्स कैसा है आपका? पर्पलिश ब्लू, फ्रूट्स पर्पलिश रेड। नर्वोसम की मीनिंग क्या होती है? प्रीडोमिनेटली रेज्ड लेटरल एंड इंट्रामार्जिनल वेंस। एंड लोकेशन बैंक ऑफ पेरिनियल रियोलेट। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही अपडेट्स करते रहेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मंडे से हम लोग फिर से आगे की क्लास अपलोड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।